फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी के एजुकेशन ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कई टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर गुड्स गार्ड की यानी कि ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाई जाए, तो मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप अप्रैल 2023 की सैलरी स्लिप यहाँ पे लेके आया हूँ, जिनमें डिटेल से कंप्लीटली चर्चा करेंगे दोस्तों। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, रेलवे के अंदर गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर जो है इसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इनको जो है इनको जितनी सैलरी जो मिलती है उतनी ऑफिसर्स वगैरह को भी नहीं मिलती है, जितना सीनियर एक ट्रेन मैनेजर को सैलरी मिलती है। यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक की जो है यहाँ पे सैलरी मिलती है दोस्तों। और इनिशियल में ये मेरा फ्रेंड है जो आप देख पा रहे होंगे, ट्रेन मैनेजर है, इनकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इसमें जो है इनको क्या क्या अलाउंसेज मिले हैं सारा कुछ अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी खासी सैलरी दोस्तों यहाँ पे इनको मिलती है। और इसमें जैसा कि अप्रैल के अंदर जो आप सैलरी स्लिप देखोगे, और उसमें क्या है दोस्तों, इसका बहुत सारे अलाउंसेज है, एरियर वगैरह हैं, तो इस वजह से इनकी जो सैलरी है 1 लाख प्लस बन गई है। जनरली 1 लाख प्लस इनिशियल सैलरी नहीं बनती है, लेकिन अप्रैल में जो है इनकी सैलरी 1 लाख प्लस आई है। तो उसके अंदर इनका कौन कौन सा एरियर आया है, कौन कौन से इनका माइलेज वगैरह कितना बना है, सारा कुछ मैं आपको पे स्लिप में दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो पे स्लिप आपको आप देखिए कि दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो है एक सैलरी स्लिप दिख रही होगी जो कि एकदम लेटेस्ट है, अप्रैल 2023 की है। और NWR की यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बीकानेर डिवीजन का जो है ये एम्प्लॉय है। इसकी यहाँ पे सैलरी अपन देखेंगे। और इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर रहेंगे, जो सबके आपके यूनिक नंबर रहते हैं, वो मैंने हाइड कर दी है। भाई की जो भी पर्सनल डिटेल थी वो सब मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। यहाँ पे नेम वगैरह था, और यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, और ये जो है इनका स्टेशन, इनका जो हेडक्वार्टर है, लॉबी है, जो भी आप कह सकते हो, इनका हेडक्वार्टर हो गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बिल यूनिट हो गया, और आधार नंबर वगैरह सारा कुछ हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। और लेवल 5 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये भाई अभी तक लेवल 5 में है, और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2018 की है, यानी हमारे ही टाइम का जो है, हमारी भर्ती का NTPC का जो है हमारे साथ का ही भाई है। तो उस टाइम ये लेवल 5 में, यानी गुड्स गार्ड जो होता है लेवल 5 में होता है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 में होता है। तो देखिए 2018 से अभी तक भाई का प्रमोशन नहीं हुआ है। हालांकि गुड्स गार्ड का जो है प्रमोशन हो जाना चाहिए, विद इन 3 या 4 साल में जो है आपको यहाँ पे 4200 ग्रेड मिल जाएगा। इसके बाद में गुड्स गार्ड का कोई आगे प्रमोशन नहीं होता है। हालांकि उनकी गाड़ियाँ वगैरह चेंज होती रहती है, जैसे पैसेंजर से वो मेल एक्सप्रेस बन गए, मेल एक्सप्रेस से, और उनकी जो गाड़ियाँ शताब्दी उताब्दी होती है उनमें इनका प्रमोशन ऐसे होता रहता है। पर एज ए ग्रेड पे के हिसाब से इनका 4200 ग्रेड पे लास्ट है। और 4200 ग्रेड पे जो दोस्तों इनको विद इन 3 या 4 साल में मिल जाता है। लेकिन भाई को जो है 5 साल में क्यों नहीं मिला, तो इसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लिया था। यानी इन्होंने, ये पहले कोटा की तरफ थे, वहाँ से इन्होंने म्यूचुअल करा के बीकानेर डिवीजन में आए हैं। तो इसलिए इनका जो है ये एकदम बॉटम सीनियरिटी में यहाँ बीकानेर डिवीजन में वापस आ गए हैं। तो इसलिए इनका प्रमोशन यहाँ पे नहीं हुआ है। बाकी जो लोग एक ही जगह पे लगे हुए हैं शुरू से, जो गुड्स गार्ड में लगे थे 2018 में, तो वो उनका जो है वो लेवल 6 में आ चुके हैं। उनका 4200 ग्रेड पे यहाँ पे उनको मिल चुका है। और इनको इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने जो म्यूचुअल कराया था, और म्यूचुअल में इनकी जो है सीनियरिटी थोड़ी लॉस हो गई थी। तो यही कारण है इनका अभी तक प्रमोशन नहीं होने का। इसके बाद में दोस्तों इनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है 1/1/2024 है। वो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कैसे डिसाइड होता है कि 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट लगेगा या फिर 1 जुलाई को लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2/5/2018 की इनकी ज्वाइनिंग है। इसका मतलब इनको जो है 1 जनवरी 2019 तक जो है इनको 1 साल 6 महीने की सर्विस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही थी। तो जब भी 1 जनवरी से पहले अगर 6 महीने की आपको सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को, जो कि हमेशा फिर लाइफ टाइम आपका 1 जनवरी को ही रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये ज्वाइनिंग जो है 2/5 की ना होके 2/7/2018 की होती, तो फिर इनको जो है 1 जनवरी 2019 तक जो है 6 महीने कंप्लीट नहीं होते, फिर इनका जो इंक्रीमेंट लगता है वो लगता है 1 जुलाई को। और ये जो इंक्रीमेंट है वो लाइफ टाइम हमेशा 1 जुलाई को ही रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंक्रीमेंट डिसाइड होता है कि आपका इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को लगेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल थी भाई की, वो मैंने हाइड कर दी है। और यहाँ पे लीव बैलेंस दिखा रहा है 1/4/2023 तक। LAP इनके पास में 120 है, और हाफ LHAP यानी जिनको अपन मेडिकल लीव बोल देते हैं वो 80 है। विदाउट पे में भाई ने रहा नहीं तो 0 दिखा रहा है। ड्यूटी डेज इन अप्रैल का महीना तो 30 दिन का हो गया। और वेतन जो थी ग्रोस पेमेंट इनका 1,17,908 रुपये, जो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे ये इनकी ग्रोस सैलरी है। और ये जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, पर मंथ इतनी सैलरी नहीं बनती है। इस महीने कुछ एरियर वगैरह आए हैं, और इनका माइलेज जो था वो अटका हुआ था वो पिछले महीने का, इसलिए इनका दोनों महीने को जो है माइलेज यहाँ पे एक साथ आया है। जो माइलेज यहाँ पे 46,000 आपको दिखा रहा है, एक महीने में इनिशियल इतना नहीं बनता है दोस्तों। तो इनका जो है ये 2 महीने का माइलेज है, यानी 15-20-25,000 के आसपास जो है इनका माइलेज हर महीने बन जाता है। तो इस कारण ये सैलरी जो है बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे दिखा रहा है। और कुछ DA का भी एरियर है, और इसमें
अब आपको यूँ लगेगा कि सर जो है यहाँ पे हमेशा ज़्यादा पेमेंट वाली जो सैलरी लेके आ रहे हैं, तो देखिए दोस्तों मेरे को जो है यही सैलरी स्लिप मिली थी और आप लोग जो है एकदम अप्रैल की एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप की डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए ये सैलरी स्लिप मैं आप सभी के लोगों के सामने लेके आया हूँ। और इसमें से मैं एरियर को हटा के भी आपको सैलरी बताऊँगा कि इतनी सैलरी जो है इनकी मिनिमम हर महीने आ ही जाती है। अब देख लेते हैं अर्निंग में क्या कुछ आया इनको। बेसिक पे देखिए इनका 33,900 है। डीएनएस अलाउंस इनको 18,500 रुपये, 509 रुपये हैं। अब आप सोचोगे कि 18,509 डीए जो होता है 42% है, जबकि इनको जो है यहाँ पे 42% निकालते हैं तो 18,000 से कम आता है, तो इनको 18,000 कैसे मिलता है? तो देखिए दोस्तों गुड्स गार्ड जो होता है उसको जो अलाउंसेज मिलते हैं वो बेसिक प्लस बेसिक का जो होता है 30% इन दोनों को ऐड करके इसके ऊपर फिर 42% इनको जो है डीए मिलेगा। इनको 30% जो होता है एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता है दोस्तों, और ये आपको ड्राइवर को भी दिया जाता है। हालांकि बेसिक जो है इनकी नहीं बढ़ाते हैं 30%, लेकिन जो भी भत्ते लगते हैं वो बेसिक प्लस बेसिक के 30% के ऊपर लगते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मान लो इनिशियल गुड्स गार्ड की मान लो सैलरी 1,100 रुपये है, और भत्ते जो लगेंगे अब इसमें जैसे कि डीए 42% होगा, तो भत्ता जो लगेगा वो 130% का 42% निकलेगा, ना कि 100 रुपये का 42% निकलेगा। तो इस प्रकार से इनका डीए यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाएगा। और एरियर होगा ये डीए का, जो कि एरियर आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ कि अप्रैल की सैलरी में और अक्टूबर की सैलरी में सभी के रेलवे एम्प्लॉय हो या केंद्रीय एम्प्लॉय हो उनकी सैलरी स्लिप में आपको डीए का एरियर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस हो गया 3,966 रुपये। तो देखिए दोस्तों इसका 9% अगर आप निकालोगे तो वो कम ही बन रहा होगा, लेकिन 3,966 रुपये इसलिए ज़्यादा बने क्योंकि वही बात हो गई कि इनको जो 30% इनकी बेसिक का 30% ऐड करके फिर उसके ऊपर 9% निकालना है, इसलिए इनका एचआरए भी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो आपको 2,556 रुपये, जो कि यहाँ पे रेट दिखाता है 1,800 प्लस डीए के हिसाब से वो होता है फिक्स। इसके बाद में एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 216 रुपये। और इसके बाद में जो है माइलेज, देखिए माइलेज जो है 46,060 रुपये है, जो कि एक महीने का नहीं है, मार्च और अप्रैल दोनों महीने का ही है माइलेज है। तो आप जो है 20 से 25,000 यहाँ पे माइलेज इनिशियल आप मान सकते हो दोस्तों गुड्स गार्ड में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो। इसके बाद में सेल अलाउंस, इनको बैटरी के सेल के लिए 200 रुपये अलाउंस मिलते हैं, और लीव अलाउंस रनिंग के। तो देखिए दोस्तों एक गुड्स गार्ड और लोको पायलट ऐसी जॉब है जिसमें अगर आप छुट्टी लेते हो तो छुट्टियों के भी आपको यहाँ पे पैसे देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि तो आप जो रनिंग रूम का जो यूज़ करते हो, और ये 30% आपको बेसिक का जो 30% एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप रनिंग रूम की फैसिलिटी का यहाँ पे यूज़ करते हो। और जब आप छुट्टी लोगे, लीव पे रहोगे, तो आप रनिंग रूम का यूज़ यहाँ पे नहीं करोगे, तो इसलिए आपको जो आपके जो बेसिक है उसका 1% पर डे के हिसाब से लीव अलाउंस यहाँ पे मिलता है। तो देखिए दोस्तों कितनी मज़ेदार बात है कि आप छुट्टी ले रहे हो उस दिन के आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो देखिए लीव अलाउंस ये हो गया, इन्होंने छुट्टियां ली होगी पिछले महीने, तो 3,995 रुपये इनका लीव अलाउंस देखने को आपको मिल रहा हो। तो ये कभी भी छुट्टी लेंगे दोस्तों तो इनको यहाँ पे लीव अलाउंस मिलेगा, जो कि बेसिक का 1% होता है पर डे के हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, तो 2,743 रुपये इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया इनका 477 रुपये। तो एक दिन इन्होंने ड्यूटी की होगी तो इनकी जो रेट है 477 रुपये हैं दोस्तों। नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो ड्यूटी होती है एनएच की, और साल में 12 आना चाहते हैं, अगर आप 12 दिन ड्यूटी करोगे तो 477 रुपये के हिसाब से इनको ट्रेन मैनेजर को मिल जाएगा। तो ये जो है इनकी अर्निंग हो गई, इतने शानदार इनके जो है अलाउंस है जो दोस्तों। अब देखिए इसमें अगर अपन मोटी मोटी बात करें, एरियर वगैरह को हटा देते हैं, यहाँ मान लो इसको अपन जो 23,000 है इसको एक हटा देते हैं, और एरियर जो आया डीए का 5,000 इसको हटा देते हैं, यानी कि अपन अगर 30,000 इसमें से डिडक्शन भी कर देते हैं, फिर भी जो सैलरी होती है दोस्तों वो आपकी यहाँ पे 85 प्लस 85 से 90,000 के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी सैलरी तो यहाँ पे गुड्स गार्ड की बन जाती है 5 साल बाद में, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों। इतनी सैलरी आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी। जो 2800 ग्रेड की जॉब होगी तो वो किसी भी डिपार्टमेंट की जॉब हो दोस्तों, XYZ किसी भी डिपार्टमेंट की जॉब हो, आपको 2800 ग्रेड में ये सैलरी देखने को किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी। तो यूँ कह सकते हो कि केंद्रीय कर्मचारियों में से सबसे जो ज़्यादा सैलरी होती है उसके ग्रेड पे के अंदर, तो वो जो सैलरी होती है वो होती है गुड्स गार्ड की दोस्तों। तो इसलिए गुड्स गार्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। हालांकि लाइफ थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो जाती है, अनशेड्यूल जॉब है, शुरू में 10-15 साल आपको थोड़ा सा अनशेड्यूल यहाँ पे रहने वाले हो जब तक आप गुड्स ट्रेन में चलोगे, लेकिन यहाँ पे आपका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। तो फिर आप पैसेंजर ट्रेनों में या एक्सप्रेस ट्रेनों में चलोगे तो आपका जो है शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, फिर ये जॉब जो है ज़्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं लगेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी यहाँ पे सैलरी बनने वाली है, और आपकी ऑन डिमांड में यहाँ पे एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप लेके आया हूँ। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कुछ डिडक्शन भी हुए हैं, जिनमें न्यू पेंशन स्कीम होती है उसमें 6,787 रुपये
बेसिक प्लस डीए का 10% करता है और 14% गवर्नमेंट यहाँ पे अपने एनपीएस अकाउंट में जमा करा देते हैं। कहने का मतलब 24% जो है हर महीने अपनी सैलरी अपने अकाउंट में एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, 24% राशि सैलरी की। इसके बाद में आपका जो 30 रुपये एम्प्लॉय स्कीम हो गया, अग्रिम कटौती इनकी कुछ है नहीं है, तो सारा कुछ डिडक्शन होने के बाद में 1,11,91 इनको सैलरी मिली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है दोस्तों। तो ये है सारी कुछ यहाँ पे गुड्स गार्ड की सैलरी के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।